हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन किस तरीके से अपना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में टाइम को मैनेज करना है, उस चीज़ के बारे में बताऊंगा मैं। और जो है सो आप लोग अगर डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप लोगों के वेटेड मार्क्स के जो है सो सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसको कितने मार्क्स से पासिंग रहेगा उस चीज़ के बारे में डिटेल में बताऊँगा आप लोगों को। सो वीडियो को स्किप करे बिना आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। और ऐसे चीज़ों के ऊपर क्या है, दूसरे चैनल्स वाले कई सारे वीडियोस बनाते हैं, उसमें जो है सो आप लोगों का सिर्फ टाइम ज़ाया होता। सो इसीलिए मैं एक सिंगल वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जो है सो आप लोगों के कई सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। सो अपने को देखो फर्स्ट चीज़ किस तरीके से टाइम मैनेज करना है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे अपन। सो देखो 80 मार्क्स का वेटेड का सब्जेक्ट रहा, समझ जाओ कितने आवर्स का रहता, 3 आवर्स का एग्ज़ाम रहता। और 50 मार्क्स का वेटेड का सब्जेक्ट रहा, समझ जाओ 2 आवर्स का एग्ज़ाम रहता। सो 3 आवर्स का एग्ज़ाम और 2 आवर्स का एग्ज़ाम रहा तो अपने को देखो 80 मार्क्स का रहा, समझ जाओ। सेक्शन ए में आप लोग कितने क्वेश्चन अटेंड करना रहेगा, 5 क्वेश्चन अटेंड करना रहेगा, 4 मार्क्स के रहेंगे। सो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे इसके, 20 मार्क्स हो जाएंगे। और आप लोगों का जो है सो क्या बोलते हैं, सेक्शन बी में आप लोगों को 5 क्वेश्चन अटेंड करना रहेगा, उसके 12 मार्क्स रहेंगे। उसके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 60 मार्क्स हो जाएंगे। इस तरीके से अपने टोटल कितने हो जा रहे, 80 मार्क्स हो जा रहे। सो आप किस तरीके से सेक्शन ए को कितना टाइम देना चाहिए, सेक्शन बी को कितना टाइम देना चाहिए, वो चीज़ के बारे में बताता हूँ मैं। सो आप लोगों को देखो सेक्शन ए को जो है सो अगर आप ना देख के चले, समझ जाओ तो सेक्शन ए में अपना 7 मिनट्स में एक क्वेश्चन लिखने का देख लेना अपना। 7 मिनट्स में अगर आप ना एक क्वेश्चन का आंसर करें, समझ जाओ अपने को 5 क्वेश्चंस अटेंड कर लेते हैं अपना कितना टाइम में, 35 मिनट्स में अपना क्या कर ले सकते हैं, 5 क्वेश्चंस को अटेंड कर ले सकते हैं। 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 करें तो कितना आ रहा, 35 आ रहा। फिर अपने को देखो 5 क्वेश्चंस अटेंड करने का है, 5 क्वेश्चंस को अपना कितना टाइम लगा लेना, एक 25 मिनट्स लगा लेना। हाँ, 5 क्वेश्चंस को कितने मिनट्स लगा लो अपना, एक क्वेश्चन को 25 मिनट्स लगा लिए, समझो अपने टोटल कितना टाइम आया होता है यहाँ पे, 1 आवर 125 होता, 125 मिनट्स होते टोटल। सो 125 मिनट्स और 135 मिनट्स को अपन ऐड कर लिए, समझो 125 और 35 मिनट्स को ऐड कर लिए तो 125 प्लस 35, 125 प्लस 35 ऐड करें तो अपने टोटल कितना हो जा रहा है यहाँ पे, 160 मिनट्स हो जा रहे। 160 मिनट्स बोले तो कितना हो रहा है, 2 आवर्स 40 मिनट्स हो जा रहे हैं आपके। अब बचे आपके 20 मिनट्स। सर 20 मिनट्स आप क्यों कम बोले, अपन पूरा 20 मिनट्स भी यूटिलाइज़ कर ले सकते ना बोले तो। ये 20 मिनट्स अपना क्या करना, अपने जो है सो जो भी आंसर्स लिखे अपना उसको एक बार रीचेक कर लेना। अगर आप लोग रीचेक कर लिए, समझ जाओ जो भी आप मिस कर दे रहे, कई सारे बच्चे क्या है फर्स्ट टाइम एग्जाम्स लिखते हैं, सो उसमें क्या कर लेते हैं वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाके क्या है आंसर्स को मिक्स कर लेते हैं। उसीलिए अपना क्या है ये 20 मिनट्स में क्या करना है, फिर से एक बार रीचेक कर लेना अपन जो भी लिखे वो करेक्ट लिखे या नहीं लिखे। और कोई भी चीज़ मिस हो रही, समझ जाओ उसको किस तरीके से हैंडल कर लेना। या कोई क्वेश्चन को टाइम भी ज़्यादा लगा, समझ जाओ 20 मिनट्स के अंदर क्या आते अपने को कवर हो जा सकता। वही सेम चीज़ देखो अपने को अगर 50 मार्क्स का और वेटेज अपन वो कितना 80 मार्क्स का देख रहे हैं ना, पासिंग मार्क्स भी देख लेंगे। 80 मार्क्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या है, 40% क्या रहता आपका पासिंग मार्क्स रहता। सो 80 मार्क्स का 40% निकाला, समझ जाओ मैं तो कितना आ रहा, 32 को क्या रहते हैं आप पासिंग रहते, 32 को पासिंग मार्क्स रहेंगे। वैसे ही अपन अगर देखा गया 50 मार्क्स के लिए भी सेम सेक्शन ए रहता आपको, सेक्शन बी रहता। यहाँ पे अपने को सेक्शन ए में क्या देता उन्हें 5 क्वेश्चन अटेंड करना रहता, 2 मार्क्स के रहते हो, 10 मार्क्स आते अपने को। वैसे जैसे सेक्शन बी में अपने को 5 क्वेश्चन अटेंड करना रहता, 8 मार्क्स के रहते, उसके कितने मार्क्स आते अपने को 40 मार्क्स। सो 10 मार्क्स और 40 मार्क्स कितने हो जा रहे हैं अपने को, ये 50 मार्क्स का सब्जेक्ट रह रहा। 50 मार्क्स का सब्जेक्ट को अपने को किस तरीके से टाइम हैंडल करना है वो चीज़ बता रहा हूँ। देखो मैं आप लोगों को, सो आप ना बिना टाइम वेस्ट करे क्या कर ले सकते हैं, यहाँ पे आंसर्स को आसानी से कवर कर ले सकते हैं। यहाँ पे आप ना क्या करना बोले तो 5 मिनट्स जो है सो अपन क्या करना, 2 मार्क्स के आंसर्स को देना। एक क्वेश्चन के आंसर करने के लिए कितना टाइम लेना अपन, 5 मिनट्स लेना। सो इस तरीके से अपने कितने आंसर्स करने का रहता, 5 आंसर्स करने का रहता ना। सो यहाँ पे अपने कितना 25 मिनट्स सेक्शन ए में हो जाता अपना। फिर जो है सो सेक्शन बी करते वक्त में अपना कितना देना, 15 मिनट्स देना। एक आंसर करने के लिए कितना टाइम देना, यहाँ पे भी अपन 15 मिनट्स देना। 5 क्वेश्चंस कर लिए, समझ जाओ अपने कितना टाइम हो जाता, 75 मिनट्स हो जाता। सो टोटल कितना हो जा रहा है अपने को 100 मिनट्स। 100 मिनट्स बोले तो कितना हो जा रहा है, 1 आवर 40 मिनट्स हो जा रहा, 1 आवर 40 मिनट्स हो जा रहा। फिर यहाँ पे भी आप लोगों को कितने टाइम मिल जाता, 20 मिनट्स बच जाता। ये 20 मिनट्स में क्या कर लेना अपना रीचेक कर लेना,
कौन सी चीज़ कैसा लिखे हैं अपन, कोई आंसर मिस कर रहे हैं या नहीं मिस कर रहे। सो इस तरीके से अगर आप लोग चले समझ जाओ, अपना सुकून से क्या कर ले सकते हैं, ओ ग्रेड भी ला सकते हैं बिना आंसर मिस करे। और एक चीज़ देखो आप लोगों को, इसका पासिंग परसेंटेज क्या रहता। सो 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 40% कर लो अपना, उसके मार्क्स आप लोगों को मालूम आते। 50 इंटू 40% करें समझ जाओ आप लोग कितना हो रहा, 20 हो रहा, आप लोग सुकून से पास हो जाते। सो इस तरीके से आप लोग हैंडल कर लिए समझ जाओ, आसानी से आप लोग क्या है, टाइम भी मैनेज हो जाता आप लोगों का बिना आंसर स्किप। और कई सारे बच्चों को डाउट रहता, सर हम लोग कितना हम ना लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे, कितना जो है सो चैप्टर्स पढ़ लिए तो हम ना पास हो जाते बोल के। सो अगर आप लोग 3 चैप्टर्स भी परफेक्ट कर लिए समझ जाओ, आप लोग पास हो जाते। ये 3 चैप्टर जो है सो अगर 80 मार्क्स का सब्जेक्ट भी रहा तो 3 चैप्टर्स ही पढ़ना आप लोग, और आप लोगों को 50 मार्क्स का सब्जेक्ट रहा तो भी 3 चैप्टर्स ही पढ़ना। कि मार्क्स जो है सो अपने कैसा डिवाइड रहते, 3 चैप्टर्स के अगर 80 मार्क्स के रहे समझो, 12 12 12 12 12 24 24 और 36 हो जा रहा, अपने को 36 आ रहे। पासिंग कितने 32 है, इसमें से कुछ शॉर्ट भी आते, और अपन जो लिखते हैं वो एग्जैक्टली 12 मार्क्स आते होंगे नहीं आते होंगे, एटलीस्ट 12 का लिखे अपन 10 मार्क्स भी आए समझो, 10 10 10 30 हो गए। अपन 3 या 4 शॉर्ट आंसर अटेंड करते हैं, 4 4 4 मार्क्स के भी है समझ जाओ। इसको ने 2 2 2 भी दिया समझ जाओ, तो भी आप लोग कितने मार्क्स आते, 36 मार्क्स आते, पास हो जाते। वैसे जैसे अपन क्या बोलते हैं 50 मार्क्स के सब्जेक्ट में भी कर लिए तो उस तरीके से पास हो जाते। सो आप लोग देखो मल्टीपल चैनल्स की चीज़ें जो है सो मल्टीपल वीडियोस मत देखो, कैसा पास होना, कैसा ट्रिक्स रहते, ये सब चीज़ें क्या है बेकार की चीज़ें रहते हैं। आप लोगों को जस्ट क्या है टाइम वेस्ट कराना चाहते और जो है सो अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहते। सो आप ना इस तरीके से हैंडल कर लिए समझो, आसानी से आप लोगों को टॉपिक्स क्लैरिटी रहती। और जो है सो मैं एक ही पेपर पैटर्न का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बच्चे जो है सो पहली बार लिखते हैं एग्जाम्स, तो पेपर पैटर्न किस तरीके से होना उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे अपन आने वाले वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो में क्या है मैं ज़्यादा भी ले, या तो यही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे ना, वो भी पेपर पैटर्न का भी क्यों अलग से वीडियो, और क्यों आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। अब अगर देखो आप लोगों का इंग्लिश का रहा समझो एग्जाम्स, फर्स्ट चीज़ आप क्या करना, दोनों साइड से भी जो है सो लाइन मार लेना। लाइन मार के पहली चीज़ क्या कर लेना, पेपर को जो है सो अच्छे से दिखाना उन लोगों को। पेपर को अच्छे से दिखाए समझो, आगे वाले का इंप्रेशन क्या होता, अरे भाई इतना अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन कर रहा है इन्हें, तो इसका आंसर भी जो है सो अच्छा ही होगा बोल के ये माइंड में उसका फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों का अच्छे से जम जाता। नेक्स्ट चीज़ क्या है, मैं बोले सो वैसे आप ना एग्जाम में वही वे से पेपर पैटर्न बनाए समझ जाओ, तो आप लोगों को जो है सो कंप्लीट मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। सो आप लोग अगर लॉन्ग आंसर्स जैसे कि इंग्लिश है समझ जाओ, इंग्लिश में अपना क्या करना, लॉन्ग आंसर्स लिख रहे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करना। उसके बाद में क्या करना, अपना बड़े से जो है सो जो भी चैप्टर का नाम है, समरी का नाम है वो लिख देना। यहाँ पे जो है सो ऑथर का नाम लिखना। हाँ, वन से ऐसा लिख लिया, वन से यहाँ पे ऑथर का नाम लिख लेके अपना क्या करना, अपने आंसर को शुरू करना। शुरू करते वक्त में यहाँ पे सेक्शन बी का रहता ना आप लोगों का, सेक्शन बी बोल के लिख लेना। आप सोनेट समझ लेंगे अपन, ऑथर का नाम जो भी है ऑथर का नाम समझ लेंगे, जो भी नाम है वो ऑथर का नाम लिख देना। उसके बाद में इंग्लिश के समरीज लिखते वक्त में आप लोग क्या करना, पहली चीज़ अबाउट द ऑथर करना। उसके बाद में क्या है, अगर अबाउट द पोएम रहा तो पोएम, अगर लेसन रहा तो लेसन, ऐसे रहा तो ऐसे, अबाउट द पोएम। उसके बाद में क्या करना है, अपना कंक्लूजन करना। ये 3 हिस्सों में क्या करो, अपना समरी को डिवाइड करो, तो आप लोगों को क्या है कंप्लीट मार्क्स मिलने के चांसेस पूरे आ जाएंगे आप लोगों को। और सेक्शन ए लिख रहे समझो अपना, पहले ए उसको और देखो ऐसा बॉक्स बना लो अपना, यहाँ से इतना ऐसी लाइन मार लो, ऐसा डबल कोटिंग करो। डबल कोटिंग करने से क्या रहता, पेपर और भी बेहतरीन दिख के आता आप लोगों का। और एग्ज़ाम देखो ब्लैक पेन से लिखने का रहता है अपना, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल करेक्शन रहता है। मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी समझाया। तो जब कभी भी आपके डिजिटल स्कैनिंग होंगे पेपर्स, तो क्या रहता है ब्लैक का जो है सो कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा रहता, अच्छे से आप लोगों के आंसर्स क्या रहते स्कैन होके जाते हुए। देखो किस तरीके से चेंज हो गया पेपर अपना। ऐसा बॉक्स बना लेना अपन, चारों तरफ से ऐसा बॉक्स बना लिया समझ जाओ, पेपर भी अच्छा दिखता और पेपर का थोड़ा बहुत बड़ा रहता ना, और भी छोटा हो जाता, उसमें क्या है पेपर्स भी ज़्यादा दिख के आते हैं। इस तरीके से बना लिए समझो, कितना प्यारा दिख रहा देखो अब बॉक्स। अब यहाँ पे ऐसा लिखे समझो उन्हें कम्प्लीटली ब्लाइंडली, आप लोगों को जितने भी मार्क्स है उतने मार्क्स उन्हें कंप्लीट दे देता। फिर अगर सेकंड आंसर लिख रहे समझो, सेकंड आंसर का भी क्या करना है अपन, समरी है समझो, समरी लिख देना, वो जो भी नाम है वो लिख देना, यहाँ पे ऑथर का नाम लिख देना।
अगर इंग्लिश का रहा तो, अरबिक का रहा तो भी क्या करना है अपन, क्योंकि वहाँ पे भी क्या है लेसन्स और समरीज रहते हैं, बड़ा ए से जो है तो समरी का नाम लिखना, उसको जो है सो एक्सप्लेन करना। इस तरीके से अपन क्या कर ले सकते हैं, इंग्लिश और अरबिक का कर ले सकते हैं। और एक चीज़ जब जो मैं इंग्लिश के समरीज बताऊंगा उसमें भी जो है सो आप लोगों को किस तरीके से लिखना है वो चीज़ के बारे में भी डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट चीज़ जो है सो अपने को आंसर्स रहे, समझ जाओ आंसर्स में भी क्या करना है अपना, इस तरीके से ही बॉक्स बना लेके क्वेश्चन जो भी दे रहा क्वेश्चन नहीं लिख के क्वेश्चन का नंबर लिख के अपना आंसर में क्या करना है अपन, पहले जो है सो मीनिंग लिखना, उसके बाद में डेफिनेशन लिखना, उसके बाद में अगर उन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के अपना आंसर एंड करना। इस तरीके से करें समझ जाओ आप लोगों को आंसर्स के भी कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। और मल्टीपल वीडियोस इस छोटे छोटे टॉपिक्स पे मत देख के अपना टाइम वेस्ट करिए अपना, यही वीडियो को जो है सो अच्छे से देखिए, और जो बच्चों को अपने दोस्तों को शेयर करना चाह रहे वो लोग शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे मैं जेन्यून चीज़ें ही बताता हूँ और सही चीज़ें ही बताता हूँ। सो आप लोग जो है सो मेरे चैनल को फॉलो करके दूसरे चैनल को फॉलो भी करना चाह रहे तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, मेरा कुछ भी रोक टोक नहीं है। आप लोग जो चाह रहे आप लोगों को जहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं आप लोग वहाँ से करिए, क्योंकि क्या है जितना आप गैदर करेंगे जहाँ से जितना मिल रहा उससे क्या है आप लोग और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर ले सकते हैं। लेकिन इस तरीके से मत करिए कि यहाँ से आधा वहाँ से आधा यहाँ से आधा करें तो आप लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। आप लोग क्या करिए, अब ये चैनल पे इतना बताए, यहाँ से क्या कर लेना, ये कंप्लीट नॉलेज ले लेना। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहा समझो दूसरे चैनल पे जाके देखना कि यहाँ पे ये चीज़ का क्लैरिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। उससे क्या हो जाता आपको डाउट भी क्लियर हो जाता। और दूसरे चैनल्स भी देखे तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि हर कोई क्या है यूट्यूब पे जो है सो एक्सप्लेन कर रहा तो उन्हें कुछ ना कुछ काबिल होगा, इसीलिए जो है सो एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। सो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप दूसरे चैनल को फॉलो करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, अनसब्सक्राइब कर दो, ये सब चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ। आप लोग जो है सो आपका हक है, आप लोग को जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही वो चीज़ को फॉलो करिए। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।